हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दिन ढलने के बाद गर्ल्स हॉस्टल के बाहर विरोध और संघर्ष के हालात पैदा हो जाते हैं। इसी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि राजनीति से जुड़े लोग यूनिवर्सिटी परिसर में दाखिल ना हो और राजनीति के बखेड़े में डालकर स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद ना करें। इस यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से डीन पीजीएस प्रोफेसर अरुण दत्त शर्मा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। दिन ढलने के साथ ही हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर विरोध की तस्वीरें देखने को मिलती है। एक तरह की के संग्राम की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्यों ये परिस्थितियां बार बार पैदा हो रही हैं, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए डीन पीजीएस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कमल दत्त शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि जैसे ही दिन ढलने की शुरुआत होती है उसी वक्त कुछ विरोध की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। किस तरह के एक संग्राम की स्थिति जो है गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पैदा हो जाती है। क्यों ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं? नहीं, हमने बच्चों को पहले ही बता दिया था। हमारे एग्जामिनेशन शेड्यूल 21 तारीख को ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमने बच्चों को बता दिया था कि आपके पास 2 दिन का समय है, आप अपना हॉस्टल वैकेट किए। और मेनली जो ये बच्चे यूजी के हैं, यूजी के बच्चे जो हमारे एक हॉस्टल में ही रह रहे हैं, वहीं ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हमारे पास अभी भी 100 से 125 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल गर्ल्स हैं, आईसीआर की गर्ल्स हैं हमारे साथ, वो रह रही हैं। वहाँ कैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये पर्टिकुलरली एक हॉस्टल में जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और ये बहुत गलत है, क्योंकि इसमें बाहर के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हम वीडियोग्राफ जो आ रहे हैं उसमें हम देखते रह रहे हैं कि भाई ये एक यहाँ रोज़ाना शाम को एक पॉलिटिकल अड्डा बढ़ा दिया इन्होंने। है क्या, 7:30 बजे का एक रूल है। ये जो भी गर्ल स्टूडेंट है ये हमारी जिम्मेवारी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन इनकी जिम्मेवारी पे इनके पेरेंट्स ने हमारे पास भेजा हुआ है। हॉस्टल्स के एक नियम है कि 7:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। अगर किसी कारणवश कोई लेट है तो वो फ़ोन करके वार्डन को इन्फॉर्म करे। लेकिन अब रूटीन में क्या हो रहा है पिछले 2-3 दिन से कि शाम को लेट आते हैं ये वहाँ से और उसके बाद आगे यहाँ ये नारेबाजी करते हैं। पिछला इंसिडेंस तो ऐसा था कि बच्चे वहाँ हॉस्टल का गेट खुला था, लेकिन जानबूझ के बच्चियाँ वहाँ हॉस्टल के गेट के आगे ही बैठी है कि इस चीज़ को एक इशू बनाया जाए कि भाई ये हमारे साथ जाती हो रही है। और उससे पहले इंसिडेंट्स में भी जो इन्होंने पानी नहीं है या खाना नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में कोई जा नहीं सकता, सिर्फ गर्ल्स ही है वहाँ। कहीं भी ऐसा कोई वीडियो हमारे को दिखाइए कि उनको पानी की कोई प्रॉब्लम है। मैस का हमने इनको वेल इन एडवांस बता दिया था कि आपकी मैस बंद होने जा रही है, आप अपना अरेंजमेंट कीजिए। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमारा तो यही पुलिस या प्रशासन से ये आग्रह है कि इस तरह के एलिमेंट जो बाहर से आगे यहाँ राजनीति करते हैं और दूसरी पार्टियों से भी, जो पॉलिटिकल पार्टियों से आगे हॉस्टल का इंस्पेक्शन करते हैं, ये बड़ा अवांछित प्रयास है इनका। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। हमारे को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो धरनारत स्टूडेंट्स हैं जो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी धरने पर बैठेंगे। तो ऐसे में क्या परिस्थितियां और ज़्यादा विपरीत बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास अभी तक इनके परिजनों से जो भी संपर्क हो पाया है, क्योंकि हम भी उसके कांटेक्ट में थे इनके परिजनों से कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इनका एकेडमिक कैलेंडर ख़त्म हो गया। मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे पास चले गए हैं। परसों तक हमारे पास यहाँ 600 बच्चे थे, अब हमारे पास 150 के आसपास 100 बच्चे बचे हुए हैं जो अलग अलग हॉस्टल्स में रुके हुए हैं। इनके परिजन हमारे से सहयोग कर रहे हैं। अगर वांछित जहाँ भी ज़रूरत है वो हमारे से कांटेक्ट भी कर रहे हैं आगे आगे। ऐसा नहीं है कि सभी के परिजन ऐसा है। हाँ, कुछ हो सकते हैं जो कुछ और एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हो। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक जानबूझ के विश्वविद्यालय को बदनाम करने की एक साजिश है। इंसिडेंट्स जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके बाद अब क्या है, बैठ के बातचीत ही तो करेंगे। हम तो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों आइए, विश्वविद्यालय प्रशासन आपसे बात करने के लिए तैयार है। और अब इनका कुलपति हटाओगा और ये जो ऐसी डिमांड है, ये तो राजनीतिक है। इसमें कुलपति का कहीं भी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है इस पूरे प्रकरण में। ये कल शाम को भी हमारे डीआर साहब ने ब्रीफ किया था एक प्रेस ब्रीफिंग में, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ये अलग अलग कमेटियों का दायित्व होता है, उसके थ्रू होते हुए ये चीज़ें कुलपति के संज्ञान में आती है।
और उनका कहीं भी ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जो दुर्घटना हुई 10 तारीख को, उसका उन्होंने भी निंदा की और सारा विश्वविद्यालय प्रशासन उस घटना की निंदा करता है। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर रखा है। इससे ज़्यादा विश्वविद्यालय इस मामले में कहीं भी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, तारीख के लिहाज से तो एकेडमिक कैलेंडर खत्म हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा फाइनल एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ये उनकी तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, तो ऐसे में और ज़्यादा वक्त दिए जाने की ज़रूरत है हॉस्टल में बने रहने के लिए। नहीं तो वो चीज़, बच्चे आइए ना हमारे पास, बात करिए कि भाई आपके ये पेपर बचे हुए, हम रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, हम बच्चों का रीशेड्यूल करेंगे। उसने हमने समर का प्रोविज़न इसीलिए है। और अब एक एक दिन अगर निकल रहा है तो वो बच्चों का जो पीरियड है हमारे पास, 1 महीने का जो हमारे पास बफर पीरियड था, जो समर सेशन था, वो भी अगर स्क्वीज हो गया तो ये इनके लिए लाइफ लॉन्ग एक इशू रह जाएगा। इनके फिर 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम होंगे। तो वो चीज़ हमारे पास अभी 1 जुलाई कल से शुरू हो रही है, 1 से 30 तक का हमारे पास एक विंडो है जिसमें हम इनका रीशेड्यूल कर सकते हैं। मेरी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप आइए, अपने एग्ज़ाम जो बचे हुए थे वो रीशेड्यूल करवाइए और हम उसका एग्ज़ाम जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वो एज़ पर नॉर्मल बच्चों के हिसाब से हम कर देंगे। लेकिन बातचीत के लिए तो आइए ना, ये आपका राइट नहीं है। एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर हमारा 25 तारीख को एकेडमिक कैलेंडर क्लोज हो चुका है, शैक्षणिक स्तर समाप्त हो चुका है। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि विशुद्ध रूप से राजनीति किए जाने के आरोप यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साफ ही बात कही जा रही है कि स्टूडेंट्स को अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो सीधे यूनिवर्सिटी प्रशासन से आके बातचीत कर सकते हैं। अभी वक्त बीता नहीं है, परिस्थितियों को संभाला जा सकता है, लेकिन अगर देर हो गई तो और ज़्यादा मुश्किलें फिर स्टूडेंट्स के लिए बढ़ सकती हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।